हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसी रीति से यहाँ पर जितने भी परमेश्वर के दास दासियाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ग्रीट करती हूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ 15 मिनट्स ही मैं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पास्टर के समय को लूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो यहाँ पर मैं जिस विषय को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, पास्टर बाबू भंडारी जी इन्होंने थोड़े शब्दों में आपको बताया है, पर ये जो है मैं वन वे कन्वर्सेशन नहीं रखना चाहती हूँ, मैं आपके सहभागिता को चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एग्री होते हैं तो आमेन कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र है, प्रेज द लॉर्ड, तो इसी में से आपको वचन पढ़ना है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर पे मैं एक साथ में डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगी। जो बाइबल हमारे पास है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसी बाइबल में हम देखेंगे कि ये वचन कहाँ पर लिखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। जिस विषय को यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ, जो कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे इसमें बहुत ही गहराई में मुझे अगुवाई किया। और ये जो सीरीज़ है फ्रीडम और बॉन्डेज का, करीब 1 वीक का सीरीज़ है, पर मैं उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक जो ऑर्नामेंट्स के ऊपर है मैं लेना चाहती हूँ, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ, ताकि मैं समय को ना गवाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब कॉलेज में जाती हूँ तो बहुत लोग मेरी जो फ्रेंड्स है, सहेलियाँ, मुझे कहती है कि फेबी तू कुछ पहनती नहीं है। मैंने एक शादी का उनको एक फ़ोटो बताया मेरा, तो वो कहते हैं कि ज़रा एक नेकलेस रहता था ना तेरे गले में तो तू और भी अच्छी दिखती थी। मैंने बोला ठीक है। और फिर बाद में वो ऐसे मुझे कमेंट्स करते रहते थे। पर जब लॉकडाउन हुआ और स्त्रियों की जो सभा थी जूम मीटिंग के द्वारा, यूथ सिस्टर्स की सभा हमने जब जूम में शुरुआत की, तो सबसे पहले बात मुझे जो स्त्रियों को बताना था वो ये था कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है करके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि केवल बाहरी रीति से अगर हम पवित्र है और मन में पवित्रता नहीं है तो भी उसका वो पवित्रता व्यर्थ है, और अगर मन पवित्र है और अगर बाहर पवित्र नहीं है तो भी वो व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं सिस्टर शिबा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम जैसे जैसे मैं बोला वचन को पढ़ते जाए, मुझे हेल्प करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या प्रूफ है कि परमेश्वर केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि बाहर का स्वरूप को भी जानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो शरीर है वो भी निष्कलंक रहे, पवित्र रहे। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो है सब लोग जानते हैं। यस सिस्टर। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के पास शरीर है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर वास्तविक रूप में इस शरीर के बारे में बात कर रहा है, आमेन। और इसी वचन के परमेश्वर खुद कहता है कि बाइबल में हर एक वचन जो उसके 2 गवाही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका जो सपोर्ट करने वाला स्क्रिप्चर कि शरीर भी परमेश्वर पवित्र चाहता है, उसको 1 थिस्सलुनीसी उसका 5वां अध्याय 23 वचन में हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 1 थिस्सलुनीसी उसका 5वां अध्याय 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण, दूसरा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड। पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। आत्मा, प्राण और, मैं रिस्पॉन्स चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा, प्राण और देह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शरीर की पवित्रता भी परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखती है। तो शरीर से जुड़ी हुई कौन सी बात आती है?
खासकर अगर मैं स्त्रियों के विषय में कहूँ तो सबसे पहले तो ऑर्नामेंट्स आती है, उसके बाद हमारा ड्रेसिंग आता है, थर्ड हमारा मेकअप आता है और चौथा हमारा कैरेक्टर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सारी बातें जो है शरीर से रिलेटेड है, बाहर के शरीर से। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं एक बात आपको मैं रखना चाहती हूँ कि इसका हिस्ट्री जो है ऑर्नामेंट्स का, कि लोग इसको पहनना क्यों चालू किए, क्या ज़रूरत थी लोगों को यह सब पहनने की, और फिर मैं बाइबल में बताती हूँ कि लोगों ने वो क्यों पहना। आमीन। तो हम देखते हैं कि लोगों ने ऑर्नामेंट्स क्यों पहनना चालू किया। वाई डिड पीपल स्टार्ट वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि पुराने दिनों में, एंशिएंट डेज में ऐसा होता था कि जो ऑर्नामेंट्स जो थे वो देवताओं के रूप में बनाए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए ये जो सन गॉड हम कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सूर्य देवता को, उसके रूप में ये अंगूठी बनाया गया है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये नेकलेस बनाया गया है, और ये भी एक जीयस करके एक है, ग्रीक गॉड है ये स्टार गॉड है, उसके शेप में नेकलेस बनाया गया था। ये भी एक स्टार के रूप में है। और इसको भी हम देखते हैं कि जो उसको हम क्या कहते हैं, जो ये पढ़ते हैं हॉरोस्कोप। प्रेज द लॉर्ड। ये हॉरोस्कोप है जिसके रूप में ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे उसके चिन्ह है यहाँ पर। और ये जो है एक चिन्ह है जो कि एंटी क्राइस्ट का जो वो अभी जो चल रहा है एंड टाइम्स का, प्रेज द लॉर्ड, ये उसमें से एक है, ये और ये आपने इसको देखा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बातें जो है हम देखते हैं कि उन देवताओं को नज़र में रख के उनके रूप में ये सारी चीज़ें बनाए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। पर क्यों बनाए गए? क्योंकि वे चाहते थे कि वो जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को वो मानते हैं, हम उनका कुछ रूप बनाकर अगर हमने हमारे पास रखा तो वो हमारे साथ रहेगा करके उनका विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि वो चाहते थे कि उनके परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर हो, इसके लिए वो हाथों में या फिर गले में कुछ पहनते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हम देखते हैं कि दूसरा रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये हुआ कि वो जो भी परमेश्वर को वो लोग मानते थे उसके रूप में खोदी गई मूर्तियों को वो क्या करते थे, अपना लेते थे। पर दूसरी जो बात है, नॉर्मली ऑर्नामेंट्स, ये बहुत कॉमन बात है, प्रेज द लॉर्ड, लोग इसीलिए पहनते हैं ताकि उनका जो रूप है, अगर उनका रूप अच्छा नहीं है, अगली है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो उसको कहीं ना कहीं से वो ढकना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं से वो ढकना चाहते हैं उसको, इसका जो असली स्वरूप है उसको वो ढकना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली अगर स्त्रियों ने इसको धारण किया और अगर कोई पुरुष उसकी ओर देखता है, अगर वो जो ऑर्नामेंट्स इतने अट्रैक्टिव है, तो वो जो पुरुष है उस स्त्री को नहीं बल्कि उसके ऑर्नामेंट्स को देखता है और आकर्षित होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या करते हैं, हम सत्य के ऊपर एक पर्दा डाल के रखते हैं ताकि सामने वालों को दिखाई ना पड़े हमारा असली रूप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा बात जो है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये है कि हम हमारा असली स्वरूप को ढकने के लिए हम अपने आप को चीज़ों से संवारते हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, भजन संहिता 129:14 में दाऊद राजा कहता है कि मैं बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। मैं कैसे भी क्यों ना बनाया हूँ, मेरे परमेश्वर के हाथों का रचना हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भले मैं गोरी हूँ या काली हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया जिसको मैं आराधना करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर उत्पत्ति उसका 1:27 में कहता है कि मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में बनाया करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का स्वरूप में अगर हमें बनाए गए हैं तो हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम परफेक्ट हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मैंने छोटा सा हिस्ट्री बताया है, और ये जो है मैंने खुद जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, प्रेज द लॉर्ड, उसके ऊपर से मैंने ये जो है सर्च करके मैंने आप लोगों को बताया है, हिस्ट्री जानकर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर हम देखते हैं कि अगर वो लोगों ने उनके देवताओं के आकार में उस सारी मूर्तियों को बनाया है, तो हमारा परमेश्वर 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर का कहता है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहला क्या है, ही इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मेरे अलावा और तेरा कोई परमेश्वर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी और को अपना परमेश्वर करके न मानना, न किसी की मूर्ति बनवाना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो वचन मिला है तो हम पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे इज़राइल सुन, हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर है, एक ही है, एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आगे हम पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञा जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 कमांडमेंट्स का स्क्रिप्चर नहीं है सिस्टम, निर्गमन 20 में, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन 20:4 में लिखा है, आमीन, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों की घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और चौथा वचन हम ध्यान से सुनेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, प्रेज द लॉर्ड, जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है, हालेलुया। किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है, प्रेज द लॉर्ड, जो आकाश में है, प्रेज द लॉर्ड, जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है, हमें किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है, किसी की मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वें वचन में क्लियर लिखा है कि तू उनको दंडवत भी न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम ये बात आपके सामने एक टॉपिक जो है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि ऑर्नामेंट्स का जो बेस है वो कहाँ पर है, प्रेज द लॉर्ड। उसको खोद कर बनाया गया है किसी के रूप में जो कि परमेश्वर का वचन मना करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि असल में बाइबल में किधर लिखा है कि ये जो गहने हैं या सोना या चांदी है वो मूर्ति है करके, किधर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अगर बाइबल कहेगा तो हम उसको मानेंगे, आमीन। तो हम देखेंगे उत्पत्ति का पत्री उसका 35 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का पत्री उसका 35 अध्याय, हालेलुया, उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए जितने पराये देवता, ओके, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, आमीन। और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे, आमीन, जो शकेम के पास है, गाड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड। अब हिंदी में सिर्फ कुंडल करके लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में बहुत साफ साफ लिखा है, अगर आपको दिख रहा है, एंड दे गेव अनटू जेकब ऑल द स्ट्रेंज गॉड्स, पराये देवता जिसको हम जानते नहीं हैं। और हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते, आमीन। एंड दे गेव अनटू जेकब ऑल द स्ट्रेंज गॉड्स विच वर इन देयर हैंड एंड ऑल द इयरिंग्स विच वर इन देयर ईयर्स। परमेश्वर ने उनको पराया देवता करके कहा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ने उनको पराया देवता करके कहा है, जो उनके कानों में और हाथों में थे। हिंदी के ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती है, सिर्फ उन्होंने कुंडल मेंशन किया है, लेकिन
परमेश्वर यहाँ पर हाथों और कानों में जो पराये देवता है उसको निकालने के लिए कहते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बहुत ही मुख्य विषय पर मैं आऊँगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कितने लोगों ने गुलामी लोगों को देखा है। गुलामी कैसे दिखते? हाथ उनके बंधे हुए रहते हैं, पैर उनके बंधे हुए रहते। कितने लोगों ने देखा है जो कैद में होते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो कुछ ऐसे दिखते हैं, उनके गले में कुछ रहता है जिसके वजह से वो दर्शाया जाता है कि वो किसी के गुलामी में है। उनके पैरों में देखते हैं हम कि जंजीर है, किसी के गुलामी में है, वो आज़ाद नहीं है। ये भी आज़ाद नहीं है, उसके पैरों में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, जो मैं वचन यहाँ पर मैं लेकर जाना चाहती हूँ, बिशप पॉल थॉमस जो हमारे बीच में सेवा करते थे, उन्होंने इस वचन को जब बताया तब मेरा जो देखने का नज़रिया है वो बदल गया था। गुलामी क्यों दर्शाया जाता है? प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो गुलाम है तो उसके हाथों में और पैरों में ही क्यों उसको बांधा जाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं, निर्गमन का पत्री उसका 21 अध्याय, हालेलुया, निर्गमन का पत्री उसका 21 अध्याय 5 और 6 वचन को मैं इस समय आपके सामने मैं पढ़ती हूँ। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। 6 वचन बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। और वो सुतारी से जो छेदना है, हम देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई हमेशा के लिए किसी का दास या गुलाम बनकर रहना चाहता था तो उसके कान में छेद किया जाता था सुतारी से। प्रेज द लॉर्ड। जो कि अगर कोई भी व्यक्ति उस पर्सन को, उस व्यक्ति को देखता था, उसको मालूम पड़ जाता था कि ये किसी ना किसी का दास है या फिर गुलामी में है। क्या है उसका चिन्ह? कानों में छेद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह ने हर एक गुलामी से, हर एक बंधन से हमें आज़ाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रेज लॉर्ड, कि हम किसके सेवा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। बाहर के स्वरूप से, हालेलुया, लोग हमें नहीं पहचानेंगे, प्रेज लॉर्ड, तो चलेगा, पर हमारा मन जानता है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर कान में छेद करना पुराने नियम में या फिर इस बाइबल में एक गुलामी का दर्शक है, तो क्या आज लोग उसको जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हैं, पर उनको वो बात पता नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो जा रहे हैं, अपना कान में छेद करा के ले रहे, पर उनको नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। उसका आंसर बाइबल में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:36 में कहता है, जिसको परमेश्वर के पुत्र ने आज़ाद किया है वो सच में स्वतंत्र हुआ है। हालेलुया। Whom the Son sets free, it's free indeed. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने सारे बंधनों से, सारे गुलामी से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। उसके लिए किसी की चिन्ह की हमें ज़रूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। और आखिरी में मैं कुछ 5 प्रश्न आपके सामने में रखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ 5 मिनट पास्टर, फिर मैं समाप्त करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये सोना या चांदी या गहने, प्रेज लॉर्ड, यहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, आने वाले दिनों में भी और हम जो कुछ जिंदगी भर करते हैं, इसीलिए करते हैं कि न्याय के दिन हम निर्दोष रहे। प्रेज लॉर्ड। न्याय के दिन परमेश्वर हमें ग्रहण करे और उसके राज्य में ले, इसलिए करते हैं ना? हाँ कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। तो अगर
ये जो सोना चांदी गहने बहुमूल्य रत्न जो है, अगर ये हमें न्याय के दिन बचा सकती है तो हम उसको पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर न्याय के दिन अगर वो हमें बचा सकती है तो हम उसको पहनेंगे। हालेलुया। पर हम देखते हैं कि न्याय के दिन क्या होने वाला है। इज़िकेल उसका 7वां अध्याय 19 वचन। हालेलुया। इज़िकेल उसका 7वां अध्याय। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, वे अपनी चांदी सड़कों पे फेंक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। और उनका सोना क्या ठहरेगा? अशुद्ध वस्तु। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म का ठोकर का कारण हुआ है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो जलन के दिन, यहोवा की जलन के दिन वो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि अगर हमने उसको पहन भी लिया, ठीक है, और न्याय के दिन अगर परमेश्वर हमें अगर परमेश्वर पूछता है कि ऐसा ऐसा है तूने पहना, तो अगर हम परमेश्वर से कहेंगे कि कभी मैंने पहना, मैंने नहीं पहना, प्रेज द लॉर्ड, तो आपको पता है कौन बात करेगा? ओके। याकूब का पत्री उसका 5वां अध्याय, जेम्स चैप्टर 5। हालेलुया। ओके। याकूब का पत्र उसका 5वां अध्याय 3रा वचन देखिए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी। हालेलुया। सोना चांदी भी नहीं, उसके ऊपर का जो काई है वो परमेश्वर को गवाह देगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बदले अगर हम परमेश्वर को झूठा साबित भी करना चाहते हैं तो परमेश्वर जो वस्तु जीवित नहीं, जिसके अंदर प्राण नहीं, उनका भी मुंह परमेश्वर खोल सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पत्रों से अपनी आराधना करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर सोना चांदी से नहीं तो हमने किससे परमेश्वर के न्याय के दिन हम परमेश्वर को सामने कहेंगे कि परमेश्वर मैंने इसको अपनाया है और इसलिए मुझे राज्य मिले। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 वचन। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय। तुम जानते हो, हालेलुया, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, आमीन, जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सोना चांदी या नाशवान वस्तुओं से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो हमारा उद्धार किससे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या सच में अगर हम उसको पहनते हैं तो वो क्या परमेश्वर का स्थान किसी को देना है? प्रेज लॉर्ड। क्या वो मूर्ति पूजा के समान है? हालेलुया। और अगर हमने, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो पराये देवता तुमने पहना है उसको निकालो, वो हम शरीर पर पहनते। प्रेज लॉर्ड। पर 2 कोरिन्थी 6:16 में क्या लिखा है अपने शरीर के बारे में? हालेलुया। 2 कोरिन्थी 6:16 ये कहता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से कुछ भी संबंध नहीं है, जैसे ज्योति और अंधकार का कुछ भी संबंध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम की जो स्त्रियां हैं, परमेश्वर ने कुछ बातों से उनसे परमेश्वर ने थोड़ा हम देखते हैं कि वे परमेश्वर उनके बारे में कुछ कहता है। यशायाह का पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन हम देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती है। परमेश्वर ने सियोन की स्त्रियों को कहा है। कितने लोग सियोन की स्त्रियां हैं? कितने लोग हैं सियोन की स्त्रियां?
और सिर ऊंचे किए मटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई टुमक टुमक चलती है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने किस वास्तव में हमें घमंड करके कहा है? प्रेज लॉर्ड। 18 वचन, उस समय प्रभु घुंघरुओं, झालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नतनों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सब की शोभा परमेश्वर क्या कहता है? मैं दूर करूंगा करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर आखिर में बहुत लोगों ने जब मुझे ये पूछते हैं प्रेज द लॉर्ड कि सब बात ठीक है, हम मानते हैं, पर परमेश्वर ने इसको कमांडमेंट करके कहा, आज्ञा करके किधर है ये? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर परमेश्वर रिक्वेस्ट करता है या फिर हमें कुछ चॉइस देता है तो वो ऑप्शन रहता है, तुम्हें मानना है या मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। पर ये कमांडमेंट अगर देता है तो उसको पालन करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कमांडमेंट करके किधर लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय, हालेलुया, 1 तिमोथी हालेलुया 1 तिमोथी उसके 2 अध्याय हम देखते हैं कि 9 और 10 वचन कहता है, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। आमेन। पौलुस जब तिमोथी को ये पत्र लिखता है, तो जब हम अगर इसको गूगल सर्च करेंगे तो पौलुस ने ये पत्री जब तिमोथी को लिखता है इसीलिए लिखा क्योंकि उस टाइम पे उस कलीसिया में बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन आ गए थे। अनऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन का अर्थ ये है कि जो चलता आ रहा है उसके विपरीत उन्होंने कुछ कर दिया, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट किया है। तो ये सारी बातें उस समय में लिखी जब कलीसिया में अनऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन आई थी। तब पौलुस कहता है कि स्त्रियां भी संकोच के बिना अपने आप को ऐसे 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 करके सवारे। प्रेज द लॉर्ड। और वो वहाँ पर सोने, बहुमूल्य मोतियों का वर्णन भी करता है। पर ये सारा बात लिखने के बाद हालेलुया 4 वचन 11 में कहता है, 1 तिमोथी 4:11 में, प्रेज द लॉर्ड, इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। एक कमांडमेंट है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद अगर सोना, चांदी, हीरा, मोती ये अगर हमारे ऑर्नामेंट्स नहीं है तो एक स्त्री के लिए एक ऑर्नामेंट क्या है? अगर ये सोना, चांदी हमारे गहने नहीं है तो हमारे गहने क्या है? प्रेज द लॉर्ड। पर उसके पहले निर्गमन का पत्री उसका 33 अध्याय 5 वचन में पढ़ के समाप्त करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 33:5 में ये लिखा गया है, अब यहाँ पर परमेश्वर जो है लोगों के बीच में आने से पहले ये आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया, इज़राइल को मेरा यह वचन सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। अब ध्यान से सुनिए। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर लोगों के बीच में निवास करने से पहले परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि इजरायली लोगों को कहे कि अपने गहने अपने अंगों से उतार दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 1 पत्रस उसका 3 अध्याय 3 और 4 में हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये सब कुछ गहने अगर हमारे श्रृंगार नहीं है तो हमारा श्रृंगार क्या है? एक स्त्री की श्रृंगार क्या है? प्रेज द लॉर्ड। 1 पत्रस 3:3 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन प्रेज द लॉर्ड
वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता, मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, सोना चांदी से भी बड़ा है, हीरे मोतियों से भी बड़ा है। क्या? हमारे मन को सजाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार ऐसा ना हो कि दिखावटी हो, प्रेज द लॉर्ड, परंतु गुप्त मनुष्य तत्व जो अविनाशी सजावट है, जो कभी भी नाश नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पर हमारे मिनिस्ट्री में जो गवाही हुआ और जिसके वजह से ये वचन जो है इतने इसमें मतलब बचपन से जवानी में इस वचन को इतने समझने की बुद्धि हमारे में क्यों आई, मैं वो बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे मिनिस्ट्री में जब शुरुआत हुई थी तब हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग थे, उसमें से पास्टर अपोस्टल सोलोमन गोडेटी जी, अपोस्टल अरुण अंकल जी, ये भी सब थे। हम देखते हैं कि वे सब एक दिन उपवास प्रार्थना कर रहे थे। मैं अगर गलत ना हो तो अरुण अंकल के घर पे, प्रेज द लॉर्ड, आपके घर पे, प्रेज द लॉर्ड। तो वे सारे लोग जो है वहाँ पर उपवास और प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए। तो हम देखते हैं कि उसमें से एक बहन जो थी उनके गले में जो था मंगलसूत्र था, प्रेज द लॉर्ड। और जब वे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उस कुछ ना कुछ रुकावट जो था उनके बीच में था। पर हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा एक जन पा रहे थे। वो सिस्टर जो थी उनको ऐसा दर्शन हुआ कि बादल जो है उनके सर तक आ रहा है पर वापस चले जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पर उस दिन जब वे उपवास प्रार्थना में थे और वे सब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो जब परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में उतरा, उनका जो चेन था टूटकर वो नीचे गिर गया। हालेलुया। हमें इसके बारे में प्रचार भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने आंखों के सामने इस गवाही को किया कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र हो जिसमें मैं निवास करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसी रीति से देखते हैं कि ब्रदर विशाल हमारे बीच में जो थे वो बचपन में एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे। उनकी मम्मी जो थी उन्होंने सब कुछ निकाल दिया पर हाथ में के कड़ी सिर्फ बचे थे। अगर मैं गलत ना हूँ तो ब्रदर विशाल कहाँ पर है? यस, प्रेज द लॉर्ड। तो बात ऐसे हुआ था कि वो इतना ज़्यादा उनको बुखार आया, प्रेज द लॉर्ड, तो उनके हस्बैंड ने जो कहा, उनको कहा था कि तू तेरे हाथ में का जो बंगड़ी वो निकाल दे, परमेश्वर अपने बेटे को चंगा करेगा। वो झिझक रही थी पर उन्होंने कदम उठाया और जैसे उन्होंने अपने हाथों का कड़ी उतार कर रख दिया, सुबह ठीक से फिर से वो चंगे हो गए और खड़े हो गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बहन को तो ऐसे हुआ था कि अगर वो इन चीज़ों को वो घर पे रखती थी, कबड़ में रखी थी, और वो भूल गई थी कितने सालों तक कि उसके कबड़ में ऐसे कुछ बातें थे। पर एक दिन स्वप्न में परमेश्वर ने उनको बताया कि उनके कबड़ में कुछ तो बात है जो उनको निकाल कर रखना है, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो उस कबड़ के लॉकर को खोल के देखी तो कितने तो साल पुराने, प्रेज द लॉर्ड, जो गहने उन्होंने रखे थे, परमेश्वर ने बोला कि वो भी तुम्हारे घर से तुम निकालो करके, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर एक संतति के रूप में भी उसको नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर मैंने बोलने में कुछ गलती की होगी तो मैं क्षमा भी मांगती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विशेष रीति से पास्टर बाबू भंडारी जी इनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत इनकी कलीसिया में हुई थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये पास्टर ने मुझे हर बात में एनकरेज किया और आज ये मौका दिया, इसलिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे जितने भी पास्टर्स बैठे उन सबको भी मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ। आमीन।